ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आज के नवीन अंक के साथ मैं अशोक शर्मा। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा, करियर, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की तमाम जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, लेकिन पहले मुख्य जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2025 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी। इग्नू के स्ट्राइड द्वारा 6 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन 27 जनवरी 2025 से 1 फरवरी तक। इग्नू ने दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट जारी की। जानकारी देंगे इग्नू के एक कार्यक्रम बीए इन स्मॉल इंटरप्राइजेस की। करियर सेगमेंट के तहत आज जानेंगे कैसे बनाए परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना करियर। बताएंगे आपको कहां कहां है आपके लिए रोजगार के अवसर, तथा बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और पत्रिका के अंत में श्रोता जानेंगे क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। और अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2025 सत्र के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इग्नू के कई तरह के यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में दाखिला लेने के लिए कैंडिडेट्स को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिना इन दस्तावेज के दाखिला मिलना मुश्किल है। ऐसे में आइए आपको बता दें वो सभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो इग्नू में दाखिले के लिए जरूरी है। ध्यान रहे कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर के साथ, शैक्षणिक योग्यता अनुभव सर्टिफिकेट, यदि आवश्यक हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके बाद आप सबसे पहले इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाएं, फिर रजिस्ट्रेशन की लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें और आवेदन शुल्क जमा करें और सबमिट बटन दबाएं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट लॉगिन करें www.ignu.ac.in। इग्नू का स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड 27 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक 6 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ई कॉन्टेक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड मूक्स का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में सामग्री की संरचना, डिजाइन, सिद्धांतों और मॉडलों के बारे में बताया जाएगा। सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए इंटरैक्टिव तत्व, मल्टीमीडिया, प्रस्तुतियां, क्विज और एनिमेशन बनाने के लिए टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के लिए लोकप्रिय सॉफ्टवेयर टूल का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। नामांकन अथवा पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। सीटों की संख्या 50 होगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2024 के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट घोषित कर दी है। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं जो 24 फरवरी 2025 तक चलेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत बीए इन स्मॉल एंटरप्राइजेस का संचालन किया जाता है, जिसमें शिक्षार्थी एडमिशन लेकर अपना भविष्य बना सकते हैं। ये कार्यक्रम उभरते उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करता है।
व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी ज्ञान और व्यवसायिक कौशल विकसित करना सिखाया जाता है। इस कार्यक्रम के बारे में बता रही हैं इग्नू के स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से डॉक्टर रचना अग्रवाल। इग्नू से एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जो है BA वोकेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये 3 साल का बैचलर्स प्रोग्राम है जिसको आप मैक्सिमम 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इस प्रोग्राम का मीडियम इंग्लिश है। ये एक लघु उद्योग शुरू करने के लिए ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसको करने के बाद आपको अलग अलग एरियाज में कैसे आप अपना स्टार्टअप कोई शुरू कर सकते हैं, आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम में सारे अलग अलग एरियाज इन्वॉल्व किए हैं, जैसे एग्रीकल्चर ले लीजिए, एनवायरनमेंट ले लीजिए, टूरिज्म ले लीजिए। इसके बारे में हमने डिफरेंट एरियाज की जानकारी इस प्रोग्राम में दी है। इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं हमारी इग्नू की वेबसाइट पे जाके, जो कि है www.ignu.ac.in। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये दोस्तों, करियर सेगमेंट के तहत आपको बता दें कैसे बनाया जा सकता है परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना करियर। दोस्तों, आज के समय में परफॉर्मिंग आर्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इसमें रोजगार के अवसर हैं। यही कारण है कि अब खेल कूद के साथ साथ कला संगीत को भी अधिक महत्व दिया जाता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्तर पर अब नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें थिएटर, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूजिक आदि के बारे में बताया जाता है। अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिग्री या डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी संकाय से 12वीं पास कर सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिप्लोमा या डिग्री में से कोई एक कोर्स चुन सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी संस्थान से परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। वहीं निजी विश्वविद्यालय में डायरेक्ट दाखिला भी मिल जाता है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 3 से 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। कोर्स के बारे में आगे जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि परफॉर्मिंग आर्ट्स है क्या। परफॉर्मिंग आर्ट्स हर वो रचनात्मक गतिविधि जिसे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता हो, जैसे नाटक, डांस और संगीत आदि। इस तरह की सभी गतिविधियों को दर्शकों की जरूरत होती है, इसलिए इसे परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा जाता है। जो भी छात्र इन गतिविधियों में दिलचस्पी रखते हैं और इसमें अपना करियर देखते हैं, वो सभी छात्र इन कोर्स को कर सकते हैं। डांस और नाटक आदि पसंद करने वालों के लिए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स में छात्रों के लिए भविष्य में कई स्कोप हैं। छात्र आगे भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो नौकरी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स के लिए छात्रों को कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना सबसे जरूरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसी के साथ 12वीं कक्षा में छात्र को कम से कम 50% अंक लाने आवश्यक हैं। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स के सिलेबस को 3 विषयों के आधार पर बांटा गया है। वो 3 विषय हैं म्यूजिक, डांस और थिएटर। इन तीनों विषयों के आधार पर कोर्स सिलेबस छात्रों को समझने में आसानी होगी। अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आप में भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही शारीरिक क्षमता, कल्पना शक्ति, एक्टिंग, ड्रामा, डांस, अभिनय की क्षमता, संवाद कौशल, म्यूजिक के लिए दमदार आवाज, सुर ताल का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए शिक्षार्थी देश के विविध शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी कि किस तरह हम बना सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना करियर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें कहां है रोजगार की संभावनाएं। NIACL यानी न्यू इंडिया इंश्योरेंस रिक्रूटमेंट के तहत 500 असिस्टेंट के पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने की अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2025। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट लॉगिन करिए www.newindia.co.in। NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
27 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि है। वेबसाइट है संस्थान की www.nsic.co.in। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 31 दिसंबर 2024 आवेदन की अंतिम तारीख है। वेबसाइट है www.bsf.gov.in। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में विभिन्न ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तारीख है 25 दिसंबर 2024। संस्थान की वेबसाइट है www.aai.aero। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न जूनियर एसोसिएट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 7 जनवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखिए www.onlinesbi.sbi। ये थी जानकारी कि कहां है रोजगार के अवसर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 15 दिसंबर 1991 में मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को सिनेमा में उनके योगदान के लिए स्पेशल ऑस्कर से नवाजा गया। 16 दिसंबर 1971 के दिन भारत और पाकिस्तान से संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था और पाकिस्तान पर भारत की जीत के अवसर पर उस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। 16 दिसंबर 1993 के दिन नई दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन की शुरुआत हुई। 17 दिसंबर 1996 के दिन नेशनल फुटबॉल लीग का शुभारंभ किया गया। 18 दिसंबर 1849 के दिन विलियम बॉन्ड ने टेलीस्कोप के जरिए चांद की पहली फोटोग्राफ ली थी। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल के गुलामी से आजादी मिली। 20 दिसंबर 1955 को भारतीय गोल्फ जूनियर की स्थापना हुई और 21 दिसंबर 1898 को रसायन शास्त्री पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। तो दोस्तों ये थी जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। हर साल 20 दिसंबर को विविधता में उपयोगिता का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ये दिवस सभी देशों की सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाने और गरीबी उन्मूलन के लिए नई पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए एकजुटता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी, जो 21वीं सदी में लोगों के बीच संबंधों को दर्शाता है। और इस संबंध में ही प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। ये दिवस वार्षिक उत्सव है जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एकता, सहयोग और साझा जिम्मेदारियों के महत्व पर जोर देता है, ताकि एकजुटता से हम सब एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं और शांति, सामाजिक न्याय और सतत विकास सहित सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी कि हम क्यों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अभी श्रोता सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। आज के इस अंक में तकनीकी सहयोग रहा जयप्रकाश का, वाचन एवं आलेख अशोक शर्मा, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा